नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। बांकीपुर में एक बार फिर बीजेपी बढ़त पे आ गई है। जी हां, शुरुआती बांकीपुर का चुनाव देखा जाए तो जनसुराज के प्रशांत किशोर का प्रचार प्रसार काफी तेजी से हुआ था और अन्य चुनावों की तरह जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने अंत में चुनाव में अपनी पूरी जान झोंक दी है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो। जी हां, बीजेपी और आरजेडी का प्रदर्शन जो पिछले 4-5 दिनों में दिखाई दिया है, खासकर 25, 26, 27 और 28, इन 4 दिनों में जो इनका प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं बांकीपुर में काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाया है। जी हां, जनसुराज के प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बांकीपुर का ये चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदें की जा रही थी कि ये सीट कहीं ना कहीं जनसुराज के पाले में जा सकती है, जनसुराज के खाते में जा सकती है और प्रशांत किशोर यहां से भारी मतों से जीत सकते हैं। लेकिन ये चुनाव की जो दशा है और दिशा है, दोनों ही अलग ही तरफ जाती जा रही है। जी हां, बीजेपी ने एक तरफ जहां नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बना ये दाव खेला था, शुरुआत दौर पे कहा जा रहा था कि नीरज सिन्हा बहुत ही कमजोर उम्मीदवार साबित होंगे, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी की टीम ने काम किया है, फिर वो चाहे मनोज तिवारी हो या अभी के नगर आवास मंत्री नीतीश मिश्रा हो या जो आपके नितिन नवीन हो या जो भी उनकी टीम के जो भी प्रचारक थे, उन्होंने बांकीपुर में अपनी पूरी जान झोंक दी और अपने कैडर वोटरों को लुभाने में काफी सफल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो कि बांकीपुर में अपना उम्मीदवार भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन जो उन्होंने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार दिया, शुरुआत से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के साथ बनिया वोट यानी कि वैश्य वोट काफी हद मात्रा में है और यादव और मुसलमानों का अगर साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता एक मजबूत कैंडिडेट बन सकती है। वहीं पर जनसुराज के प्रशांत किशोर का ये पहला चुनाव था और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो योग्यता में कहीं पर भी प्रशांत किशोर दोनों अपने अन्य दोनों उम्मीदवारों पर भारी है। परंतु ये तो राजनीति है भाइयों, राजनीति का खेल है। राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह से अपने खेल को खेलना जानती है और बांकीपुर का ये चुनाव इस समय आज 29 तारीख है, कल 28 तारीख तक हम बांकीपुर की धरती पर मौजूद थे और हमने जो माहौल देखा वो कहीं ना कहीं वो माहौल त्रिकोणीय लड़ाई की ओर जा रहा है। लेकिन अगर कहे तो बढ़त में अभी भी बीजेपी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरे नंबर पे इस समय आरजेडी की स्थिति दिख रही है और तीसरे नंबर पे जनसुराज के उम्मीदवार आ सकते हैं। हालांकि हम अभी किसी तरह का ये चैनल की एक निजी प्रतिक्रिया है, हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है कि इस तरह का चुनाव हो, लेकिन उम्मीदें की जा सकती है क्योंकि बांकीपुर की जनता कहीं ना कहीं बदलाव तो चाहती है, लेकिन बदलाव के साथ साथ मौजूदा सरकार के साथ भी जुड़कर रहना चाहती है। इसलिए ये जो बांकीपुर का चुनाव है इस समय क्या रंग लाता है, इस बारे में ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे चुनाव को देखा गया, खासकर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जो मेहनत की, अंतिम खासकर 27-28 तारीख को काफी थके हुए नजर आए, काफी बीमार नजर आए और कहीं ना कहीं जनता को समझाते समझाते काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आए कि हमारी जो है वो सोच लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन जनता तो जनता ही होती है और बिहार में जो चुनाव का तरीका है उसे बदलना प्रशांत किशोर जैसे 10 उम्मीदवारों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि बिहार की राजनीति एक अलग ही राजनीति है और खासकर बांकीपुर की राजनीति, जहां पर अभी भी पढ़े लिखों की तादाद काफी ज्यादा है, जिन्हें कई लोगों को तो राजनीति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वो जगह आज भी कहा जाए तो पढ़े लिखों की विधानसभा है और जिस तरह से वहाँ पर स्ट्राइक रेट रहता है, 35% का स्ट्राइक रेट रहा है चुनाव का, वो काफ़ी ज़्यादा सोचने का विषय है। उम्मीदें की जा सकती है कि इस बार स्ट्राइक रेट बढ़ेगा और ये 35 से 40-45 तक अगर पहुँचता है तो निश्चित रूप से चुनाव ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। कल 30 तारीख को मतदान है और देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर की जनता क्या जनसुराज के प्रशांत किशोर को मौका देती है या फिर से बीजेपी का उम्मीदवार ही यहां पर अपना जीत का ताज पहनेगा, या जनता बीजेपी और जनसुराज के बीच रेखा गुप्ता को मौका
दे सकती है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा। खबर से जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और खबर से जुड़ी जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुंचती रहेगी। इस समय आप देख रहे हैं खबर आसपास। मैं विष्णु सिंह, मिलते हैं इस खबर की अपडेट के साथ।